बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 30 नवंबर 2025 इतवार का दिन। नाज़रीन किराम, नरेंद्र मोदी का बदतरीन जिनसी स्कैंडल मंजरेआम पर आ गया है और किस तरह से नरेंद्र मोदी भारत के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है। किस तरह से नरेंद्र मोदी अमेरिका और अमेरिका की खुफिया एजेंसियों की ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहा है और किस तरह से नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका के आगे आंख भी नहीं उठा सकता, स्टैंड लेना तो बहुत दूर की बात। इस हवाले से भारत के अंदर से, बीजेपी के अंदर से जो बॉम्ब शेल गिराया गया है, यह अनप्रेसिडेंटेड है और बीजेपी की एक ऐसी शख्सियत मंजर आम पर आई है जो कि इंतहाई अहमियत की हामिल है। और नरेंद्र मोदी के इस जिनसी स्कैंडल के हवाले से इन्होंने जो पर्दा है वो हटाया है। इनका क्लेम बहुत बड़ा है। इनका क्लेम जो है वो इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर, इंडिया की सॉवरेनिटी के ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क है कि एक मुल्क का वजीर आजम जो है, अगर वो ब्लैकमेल हो सके जिनसी स्कैंडल की वजह से किसी दूसरे मुल्क के हाथों, तो क्या वो अपने फैसले लेने में भी आजाद है। और आप देख लें वैसे कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कितनी मर्तबा नरेंद्र सरेंडर कह चुका। इस वक्त भारत के अंदर ये गूंज है कि नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप जो है उसके आगे आंखें भी नहीं उठा सकता। और नरेंद्र मोदी ने कितने समिट्स मिस किए कि वहां पे ट्रंप नहीं आ रहा, और G20 समिट में ट्रंप ने कहा मैं नहीं जा रहा, तो नरेंद्र मोदी वहां पे चला गया। यानी नरेंद्र मोदी ट्रंप से आंखें भी चुरा रहा है, नरेंद्र मोदी ट्रंप को अवॉइड भी कर रहा है। और ये सब कुछ हम पिछले कुछ महीनों से, जब से पाक भारत टाकरा हुआ उसके बाद से विटनेस कर रहे हैं। रोजाना की बुनियाद पर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इंडिया के ऊपर चढ़ दौड़ता है, कभी इंडियन इकोनॉमी, कभी इंडियन पॉलिटिक्स, कभी इंडिया की फौज, कभी इंडिया के तैयारे, कभी इस बात के ऊपर कि भाई मैंने नरेंद्र मोदी को कहा कि अगर तुमने ये सीज फायर ना किया तो मैं टैरिफ लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और वो मेरे आगे झुक गया, लेट गया, और फिर भारत ने कहा कि सीज फायर करो। इन सब बातों के बावजूद भारत जो है वो अमेरिका के आगे स्टैंड नहीं ले पाया। तो अब कड़ियों से कड़ियां मिलती जा रही हैं। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन कराम, भारत में सियासतदान हैं, बड़े सीनियर सियासतदान हैं, सुब्रमण्यम स्वामी। सुब्रमण्यम स्वामी जो है ये बेसिकली फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, यानी ये बीजेपी की तरफ से बड़े एक इंपॉर्टेंट शख्सियत समझे जाते हैं। ये बीजेपी के मेंबर हैं, इस वक्त एक्टिव मेंबर हैं भारतीय जनता पार्टी, जो कि नरेंद्र मोदी की पार्टी है, यानी इंडिया की रूलिंग पार्टी के ये मेंबर हैं। ये 6 मरतबा इंडिया की पार्लियामेंट के मेंबर रह चुके हैं, यानी इंडिया में ये MP बन चुके हैं 6 मरतबा। हार्वर्ड से इन्होंने PhD की हुई है, इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर हैं और एक बड़ा रिस्पेक्टेड फिगर हैं ये इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर। और कोई ऐसे खच सियासतदान नहीं है कि हमें मुंह उठा के आके कोई क्लेम कर दे। और ये इंडियन पॉलिटिशियन के साथ एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट भी हैं, और ये बड़े लेवल पर इनके बाय द वे व्यूज जो हैं वो हिंदू नेशनलिस्ट व्यूज ही हैं। जाहिर बात है बीजेपी के रुकन है तो वही व्यूज हैं, वही आइडियोलॉजी है जो एक हिंदू नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी है ना बीजेपी की, RSS की, ये उसी आइडियोलॉजी के ऊपर अमल पैरा रहते हैं। ये तो हो गई इनकी एक प्रोफाइल। अब सुब्रमण्यम स्वामी जो है ये नरेंद्र मोदी के नाकिद भी हैं, और ऑब्वियसली सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाकिद नहीं, ये कांग्रेस भी और बाकी भी। और ये जो फुल फ्लेज तरह से प्रो हिंदू जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट है उन्हें भी प्रोमोट करते हैं। तो ये चीज भी ज़हन में रखिएगा। और मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि नरेंद्र मोदी को बीजेपी और RSS की तरफ से ये बता दिया गया है कि भाई यू आर रिप्लेसेबल। हम भारत के ऊपर से अपना कंट्रोल, भारत के ऊपर से अपना होल्ड जो है वो तो हम खत्म करेंगे नहीं, इतने तो हम बच्चे हैं नहीं, हम ये काम तो करेंगे नहीं। अगर तुमने अपनी और भारत की और बीजेपी की इमेज ठीक ना की तो हम योगी आदित्यनाथ, जो तुमसे भी ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट है, जो तुमसे भी ज्यादा हार्ड लाइनर है, हम उसे बीजेपी का सरबराह बनाकर अगले वजीर आजम के कैंडिडेट के तौर पर उतारेंगे। यानी कश्ती पर बोझ समझकर नरेंद्र मोदी को उठाकर बाहर फेंकने का मंसूबा पहले से ही है। अब सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मोदी टू अवॉइड द ब्लैकमेल ऑफ US। ये कहते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी जो है वो अमेरिका की ब्लैकमेलिंग को अब अवॉइड नहीं कर सकेगा, क्योंकि एक जिनसी और इंतहाई बदतरीन और अगली जिनसी स्कैंडल है। हरदीप पुरी जो कि मोदी का फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर है, उसे अब किस तरीके से भारत जो है, भारत को उसने हिलाकर रख दिया है। फिर ये कहते हैं कि मोदी क्लेम्स टू बी अ
ब्रह्मचारी। मोदी जो है वो बड़ा पाकबाज और पारसा बनने की कोशिश करता है, बट द ट्रूथ इज ही इज अ बैचलर हु हैज हैड फ्लिंग्स विद विमेन। ये कहता है कि नरेंद्र मोदी जो है वो एक बैचलर है, शादीशुदा आदमी नहीं है इस वक्त, और छड़ा छांट है, और इसके खवातीन के साथ मुख्तलिफ मराहिल के ऊपर जो ताल्लुकात हैं वो रहे, विलिंग और अनविलिंग। अब ये तशवीशनाक चीज़ है। ये कहता है कि खवातीन के साथ इसके ऐसे ताल्लुकात भी रहे जो कि विलिंगली खवातीन की रजामंदी से, और बहुत से ऐसे भी थे जो खवातीन की रजामंदी के बगैर थे। द यूएस एजेंसीज हैव द फोटोज टू ब्लैकमेल। अब ये तशवीशनाक चीज़ है। ये कहते हैं कि अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास तस्वीर मौजूद हैं ब्लैकमेलिंग करने के लिए, एंड दिस हर्ट्स इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट। ये कहते हैं कि ये जो चीज है ये इंडिया के कौमी मफादात, इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को हर्ट कर रही है। अब नाज़रीन इकराम, सुब्रमण्यम स्वामी का यह कहना कि नरेंद्र मोदी का बदतरीन जिनसी स्कैंडल और एक पूरी सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ भारत के अंदर, और इस सारी सिचुएशन को अगर हम एनालाइज करें एक और पर्सपेक्टिव में, इसे हम एक ग्रेटर पर्सपेक्टिव में समझने की कोशिश करें, तो बहुत कुछ हमें वैसे ही क्लियर हो जाना चाहिए। और नरेंद्र मोदी में मजीद कुछ डिटेल्स अभी जो इंडियन मीडिया पर चल रही हैं, वैसे तो गोदी मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है, बट इस एक खबर से, और ये खबर कांग्रेस की तरफ से नहीं आ रही। कांग्रेस तो कहती है नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया ट्रंप के आगे, नरेंद्र मोदी अमेरिका के आगे लेट गया। अब उस चीज को इसके साथ मिलाया जा रहा है, वही इंकशाफ जो बीजेपी के अंदर से, और इतना बीजेपी के अंदर रिस्पेक्टेड ये फिगर समझा जाता है सुब्रमण्यम स्वामी, ऑल्दो ही इज आल्सो एंटी पाकिस्तान, ही इज प्रो हिंदू नेशनलिस्ट व्यूज, बट ऑब्वियसली ये अपने इस हार्ड लाइन के जरिए ये बता रहा है कि भाई नरेंद्र मोदी अब भारत के मफादात का तहफ्फुज करने के काबिल या अहल जो है वो नहीं रहा। ही इज नॉट इवन कैपेबल कि वो इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके, और नरेंद्र मोदी की तस्वीर मौजूद है अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास। ये एक ऐसी खबर है जिसने इस वक्त पूरे के पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। दुनिया के अंदर आबादी के लिहाज से भारत एक बड़ा मुल्क है, इकोनॉमी के लिहाज से खैर अब तो डेड इकोनॉमी है। डोनाल्ड ट्रंप तुन के रख रहा है नरेंद्र मोदी को, और नरेंद्र मोदी आगे से डोनाल्ड ट्रंप के आगे चूं चरां करने के काबिल नहीं है। अमेरिका के मौक़िफ़ की तायीद करने के अलावा इनके पास ऑप्शन कोई नहीं होता, और नरेंद्र मोदी अपना पॉलिटिकल कैपिटल, और जैसे हमें भी हैरत होती थी कि नरेंद्र मोदी अपनी सियासत के सिर चढ़ गया लेकिन ट्रंप के आगे उसने आवाज नहीं उठाई, तो असल वजह यह है कि अगर वो ट्रंप के सामने आवाज उठाता है तो वो अपनी सियासत इतनी बचाएगा नहीं जितना नुकसान हो जाएगा। और ये जो इसने कहा है कि एक खातून नहीं बल्कि मुतअद्दिद खवातीन, जिसमें विलिंगली और अनविलिंगली कुछ इसके नरेंद्र मोदी के ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिनके ऑडियो विजुअल एविडेंसेस जो हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास मौजूद है, रिपोर्टेडली एज पर द क्लेम्स ऑफ सुब्रमण्यम स्वामी। तो ये एक चीज है जो कि जाहिर बात है पूरे का पूरा मंजरनामा तब्दील कर देती है। भारत को इस वक्त हिलाकर रख दिया इस एक डेवलपमेंट ने, और अब नरेंद्र मोदी के खिलाफ बीजेपी के अंदर से आवाजें उठना शुरू हो गई, और मार्क माय वर्ड्स, ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस नरेंद्र मोदी की पॉलिटिकल मौत साबित होगा। बीजेपी बहुत जल्द नरेंद्र मोदी को इस डूबती हुई कश्ती पर बोझ समझकर उठाकर दरिया में फेंकने की तैयारी कर रही है। बीजेपी योगी आदित्यनाथ या किसी मजीद एक्सट्रीमली हार्ड लाइनर जो व्यूज वाला शख्स है उसे आगे लाने का मंसूबा रख रही है, और ये जो सुब्रमण्यम स्वामी का क्लेम है ये अब उसी तरफ को जा रही है बात जिसका नरेंद्र मोदी को डर भी था और खौफ भी था। अच्छा, नरेंद्र मोदी अब इस सब के अंदर दोबारा से कोई एडवेंचर करके अवाम की तवज्जो मबजूल करवाने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए, अटेंशन डाइवर्जन टैक्टिक्स के तौर पर पाकिस्तान के साथ दोबारा से बॉर्डर गर्म कर ले तो वो एक अलग बात है। खैर उधर भी मुंह की खाना पड़ेगी और एडवेंचर मिस एडवेंचर में ही कन्वर्ट होगा, लेकिन इस एक चीज ने नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स के ऊपर एक ऐसा धब्बा लगा दिया है जिसे मिटाते हुए नरेंद्र मोदी को काफी साल लग जाएंगे। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।